हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी जैप कैब एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कहाँ यूज है, इसके क्या फीचर है, ये सब हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करें तो एक्चुअल में ये टर्म जो है ये यूज होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। यानी जब हम एक कंट्री के बाहर कोई व्यापार कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि भाई इंडियंस हैं, ठीक है, क्या हो गया, इंडियंस हैं। तो अब यहां पे मान लो कोई एक इंडियन है, वो है सेलर, ठीक है। वो क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, सामान बेच रहा है। किसको बेच रहा है, इंडिया के बाहर किसी पर्सन को। मान लो कोई जापान में है बायर, एक कंपनी, उसको इसे सामान भेजना है। तो जनरली जब हम कोई भी बड़ा बिजनेस करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो ऐसे केसेस में हम किसी सप्लायर कंपनी पर डिपेंड करते हैं। अब वो सप्लायर कंपनी कहीं बाहर की हो सकती है, ठीक है। तो जब भी इंटरनेशनल ट्रेड पे यानी दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है, किसी भी सामान का लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, तो इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सेलर और बायर होते हैं दोनों अलग अलग नेशनैलिटी के होते हैं। तो अब यहाँ पे यहीं से केस होता है हमारा स्टार्ट कि भाई जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो जनरली होता क्या है कि लार्ज वॉल्यूम में हमें सामान लेना पड़ता है, ज़्यादा क्वांटिटी होती है, ज़्यादा पैसे होते हैं। तो ऐसे केसेस में बायर और सेलर के बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट अग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि सेलर बायर को आज के डेट में सामान देगा। देखो ये सामान है, तो सेलर क्या करेगा, बायर को सामान देगा आज के डेट में, प्रेजेंट में। लेकिन बायर क्या करेगा, उसका पेमेंट जो है वो आज नहीं करेगा, वो कभी फ्यूचर में करेगा। अब वो फ्यूचर ज्यादा नहीं कि 10-20 साल के बाद करेगा, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना के बाद करेगा। तो यानी यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये क्रेडिट बेसिस पे हो रहा है। आज के डेट में बायर सामान खरीद रहा है लेकिन पेमेंट किसी फ्यूचर डेट पे करेगा। अब जनरली हम लोग जब मार्केट से कोई सामान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, सामान लेते हैं, तुरंत पेमेंट कर देंगे, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन पेंडिंग है। क्यों, क्योंकि आज तो सामान लिया जा रहा है लेकिन पेमेंट कभी बाद में दिया जाएगा। तो जिस दिन पेमेंट दिया जाएगा उस दिन ट्रांजेक्शन होगा कंप्लीट। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, सामान लेते हैं, तो हमें सेलर क्या करेगा, सामान देगा और उस सामान का बिल भी साथ में देगा। और आज के डेट में कंप्यूटराइज्ड बिल आती है, उसे हम इनवॉइस बोल देते हैं। तो ये बिल क्या होती है, इस बात का प्रूफ होती है कि हमने इस पर्टिकुलर सेलर के यहाँ से कोई सामान खरीदा है, किस डेट में खरीदा है और कितने का खरीदा है। तो ठीक वैसे ही दोस्तों, भले ही अगर यहाँ पे क्रेडिट बेसिस पे अग्रीमेंट होगा, भले ही बायर यहाँ पे क्रेडिट पे सामान खरीदेगा, लेकिन सेलर एक बिल तो बनाएगा बायर के लिए ना। और उस बिल में ये लिखा जाएगा कि बायर ने कितना सामान लिया है, कितने का सामान लिया है और किस दिन वो पेमेंट करेगा। तो इस तरीके से एक एविडेंस हो जाता है सेलर के पास भी और बायर के पास भी कि कल को बायर अगर भाग जाए तो वही एविडेंस लेकर के सेलर कोर्ट का दरवाजा खटखटा देगा। तो बीओई यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, एक तरीके का पेपर है जो कि ट्रेड के केस में यूज किया जाता है और जिसके थ्रू एक पर्सन ऑर्डर देता है किसी दूसरे पर्सन को कि उसे एक फिक्स अमाउंट में पेमेंट देना है किसी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले। तो कौन पर्सन ऑर्डर देगा, जिसने ये बिल बनाया यानी कि सेलर ने। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि एक रिटन ऑर्डर है जहां पे एक पार्टी यानी सेलर ने एक बिल बनाया, किसके लिए, बायर के लिए। क्यों बनाया, कि भाई बायर को एक फिक्स्ड पेमेंट करना है, या तो आज करे या तो किसी एक फिक्स डेट पे करे। क्यों करेगा, क्योंकि उसने सेलर से कुछ सामान परचेज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आपको एक और बात बता दो दोस्तों, जब आप पीपीबी पढ़ते हैं यानी जेआईबी का सेकंड पेपर पढ़ते हैं, ये उसका भी पार्ट है।
जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी सेक्शन 5 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है। तो आपके अकाउंटिंग के पेपर में भी ये है एंड पीपीबी के पेपर में भी है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके एक से अधिक पेपर का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होगा। एक तो सेलर होगा जो बिल को बना रहा है, दूसरा कौन होगा, बायर जिसके लिए बिल बन रहा है, और एक तीसरी पार्टी हो सकती है जो लास्ट में पेमेंट को रिसीव करती है। तो नेक्स्ट अब इसके फीचर को बताने से पहले बोल दूं कि दोस्तों आप सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में जो भी सेशंस आपके लिए हम शेड्यूल करें उसका एक्सेस आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आपके टाइम की हम कदर करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग बैंकर्स हैं जो जेआईबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए। दैट्स वाई हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बहुत ही समराइज्ड वे में आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आप आसानी से 15 मिनट की क्लास आप देख पाएं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे और आप प्रिपरेशन भी करते रहें। वहीं जो लोग डीबीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, दैट्स वाई उनके लिए भी ये सेशन काफी हेल्पफुल होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप की ऑफिशियल आईडी है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी पीडीएफ है फ्री सेशन का हम यही शेयर करते हैं। अगर इनकेस आपके कुछ डाउट हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप रेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ टीजी ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ फीचर्स। क्या क्या फीचर होते हैं? पहला फीचर है कि ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए। दोस्तों अगर कोई अग्रीमेंट ओरली हो जाए, मैं आपसे बोल दूं कि आप मुझे पैसे दे दो कल मैं दे दूंगी, तो क्या गारंटी है कि कल मैं दे ही दूंगी? हो सकता है मैं फ्रॉड कर दूं और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं रहेगा कि आप किसी को बता पाए। दैट्स वाई ये एग्रीमेंट रिटर्न में होता है कि बाद में बायर फ्रॉड न कर पाए। फिर कह रहे हैं एक कन्फर्म ऑर्डर है। कन्फर्म ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोस्तों सेलर ने अगर एडवांस में सामान दे दिया है बायर को, तो वो उसको ऑर्डर ही देगा कि भाई आपको ये पेमेंट इतने टाइम के अंदर करना है, वो रिक्वेस्ट कभी बायर से नहीं करेगा। और ये जो ऑर्डर है कह रहे हैं इसके साथ कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर बायर आज सामान ले ले और कल को वो बहाने मार दे कि मेरी जॉब चली गई है, मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मेरी शादी है, घर में बहुत खर्चे हैं, तो कोई भी बहाने वो न बना पाए। तो सेलर कहता है कि यहाँ पे एक तरीके का अनकंडीशनल ऑर्डर ये है, यानी कि आपने अगर आज सामान ले लिया है तो एक फिक्स टाइम में आपको ये पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि एक फिक्स डेट आपको दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए, उस डेट के अंदर अंदर ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कह रहे हैं अमाउंट जो है वो डेफिनेट होना चाहिए, एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं तो एक फिक्स अमाउंट बिल के ऊपर लिखा रहता है कि भाई इतने का आपने सामान खरीदा है, तो ये फिक्स होना चाहिए। फिर कह रहे हैं बिल पे साइन होना चाहिए दोनों पार्टी का, ड्रॉवी यानी बायर का जिसने सामान लिया है, और ड्रॉवर मतलब सेलर जिसने सामान बेचा है। जब दोनों का सिग्नेचर होता है इसका मतलब ये एक प्रूफ हो गया कि सेलर ने सामान बेचा है और ड्रॉवर ने सामान लिया है। दोस्तों हम लोग भी मार्केट में सामान लेने जाते हैं अगर किसी अच्छे शोरूम में, तो जो बिल जनरेट होती है कंप्यूटराइज्ड, उस पे सेलर हमसे साइन लेता है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि दोनों हम सारे टर्म्स एंड कंडीशन से क्या हैं, अवेयर है। और अब देखिए ये फॉर्मेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये फॉर्मेट है जहां पे कितने का सामान लिया गया, देखो ये भी लिखा गया है, किसने ये बिल बनाया है, दामोदरन जो सेलर है, किसके लिए बिल बनाया है, सुंदरम के लिए, ये बायर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दिया गया है सेलर का। फिर देखो लिखा गया एक्सेप्टेड सुंदरम बाय दिस डेट। इसका मतलब ये है कि दामोदरन ने ये बिल 1 जून को बनाया, लेकिन सुंदरम के द्वारा ये बिल 4 जून को एक्सेप्ट किया गया। एक्सेप्टेंस का मतलब 4 जून को बायर ने साइन किया, और जिस दिन उसने साइन किया उसी दिन बिल को एक्सेप्ट माना जाता है। तो कितने का बिल बना है, 10,000 का। कितने टाइम में पेमेंट करना है, 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू में। कह रहे हैं जिस दिन आपने एक्सेप्टेंस किया ना, इसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको मेरे को पूरा पेमेंट करना है। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो होते हैं आपके इस केस में। अब अकाउंटिंग का यहाँ पे क्या केस है दोस्तों, यहाँ पे 2 वर्ड हम लोग यूज करते हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल। तो यहाँ पे ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना, अब है क्या कि ये जो सप्लायर है
और ये जो बायर है, दो पार्टी हैं, दोनों के केस में अलग अलग टर्म हम यूज करेंगे। जैसे दोनों एक कंपनी है, ठीक है, बायर की भी एक कंपनी है, सप्लायर की भी एक कंपनी है। तो सप्लायर ने जब क्रेडिट पे सामान दे दिया बायर को, तो उसको इस चीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग में हमें सारे ट्रांजेक्शन को नोट करना पड़ता है। तो अब ये हम कैसे नोट करेंगे? अपने बैलेंस शीट में नोट करेंगे। किस नाम पे? बिल्स रिसीवेबल के नाम पे। क्यों? रिसीवेबल का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा बिल है जिसका हमें पेमेंट रिसीव होगा, जिसका हमें कल को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी सप्लायर के लिए असेट बन जाता है। ठीक, वैसे बायर ने अगर क्रेडिट पे उधार लिया है तो इसे भी ये नोट करना पड़ेगा। अब अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, लेकिन किस नाम पे? बिल्स पेएबल के नाम से। ठीक है, इसका मतलब होता है बिल्स पेबल का कि हमने किसी से सामान उधार पे लिया है जिसका पेमेंट हमें करना है। तो पेमेंट अगर करना है तो ये पेबल वर्ड यूज होगा, और जो पेमेंट रिसीव करेगा उसके लिए रिसीवेबल वर्ड हो जाएगा। बहुत ही आसान टर्म है, और ये दोनों वर्ड आपके जेआईबी या डीबीएफ में कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो हम आपके लिए फ्री में यूट्यूब सेशन के थ्रू आपको सेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके थ्रू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपका कमांड होए। और साथ ही साथ बहुत जल्द हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं एक फाउंडेशन बैच, जहां पे एक स्ट्रक्चर वे में पूरे के पूरे सिलेबस को आपको कवर कराया जाएगा चारों ही पेपर के लिए। तो मैं आपको कवर करा रही हूँ एएफएम, जहां पे आपको 35 प्लस स्टडी नोट्स मिलने वाला है, 8 सब्जेक्ट मॉड्यूल टेस्ट मिलेंगे, 35 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, एंड मेमोरी बेस्ड टेस्ट भी आपको देने को मिलेगा। यानी एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। तो बहुत अच्छी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको मिलेंगी, जिनके गाइडेंस में रहते हुए डेफिनेटली आप एक अटेम्प्ट में अपना एग्जाम भी क्लियर करेंगे। सो आप इनरोल कर लीजिए आराम से। डेफिनेट डेली बेसिस पे आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस। आप वो क्लासेस आराम से करके अपना नवंबर साइकिल का जीआईबी क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच।